क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही परिस्थिति में कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग जीत की नई कहानी लिख जाते हैं? फर्क सिर्फ किस्मत का नहीं होता, बल्कि सोच का होता है। हमारी सोच ही हमारी किस्मत की असली निर्माता है। जब सोच नकारात्मक होती है, तो हर अवसर बाधा बनकर सामने आता है, लेकिन जब सोच सकारात्मक होती है, तो बाधाएं भी अवसर बन जाती हैं। हर महान इंसान की सफलता की जड़ में उसकी सोच छिपी होती है। सोच को ऊंचा बनाने से आत्मविश्वास, कर्म और लक्ष्य भी ऊंचे हो जाते हैं। ये सच है कि हम परिस्थितियों को पूरी तरह नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी सोच बदलकर परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ा जा सकता है। इसलिए कहा जाता है, सोच बदलो, किस्मत अपने आप बदल जाएगी। यही सफलता का पहला और सबसे बड़ा राज है। जीवन में सबसे बड़ी ताकत किसी इंसान की सोच होती है। सोच ही इंसान को आगे बढ़ाती है या फिर पीछे खींचती है। अगर हमारी सोच नकारात्मक है, तो हर परिस्थिति हमें भारी लगती है। छोटी सी मुश्किल भी हमें हार मानने पर मजबूर कर देती है। लेकिन अगर हमारी सोच सकारात्मक है, तो वही मुश्किल हमें नई दिशा और सीख देती है। यही सकारात्मक सोच हमारी किस्मत को बदलने की असली शुरुआत करती है। सकारात्मक सोच का मतलब सिर्फ खुश रहना नहीं है, बल्कि हर हालात में उम्मीद देखना है। जब इंसान ये मान लेता है कि हर समस्या का हल है, तो उसका मनोबल कभी टूटता नहीं। यही मनोबल उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। सोच जितनी सकारात्मक होगी, उतनी ही ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। आत्मविश्वास के साथ किए गए प्रयास हमेशा सफलता की ओर ले जाते हैं। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने कठिन हालातों में भी सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया, वे ही सफल हुए। अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी या एपीजे अब्दुल कलाम, सभी ने अपने जीवन की कठिनाइयों को सकारात्मक सोच के जरिए अवसर में बदला। इसलिए यदि आप अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलें। सकारात्मक सोच वो बीज है जिससे सफलता का विशाल वृक्ष जन्म लेता है। ये आपकी तकदीर को नया मोड़ देने की सबसे बड़ी शक्ति है। आत्मविश्वास का निर्माण। किसी भी इंसान की सफलता का आधार उसका आत्मविश्वास होता है। आत्मविश्वास वो ताकत है जो हमें ये विश्वास दिलाती है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूं। जब सोच सकारात्मक होती है, तो धीरे धीरे आत्मविश्वास भी मजबूत होने लगता है। यही आत्मविश्वास इंसान को कठिन परिस्थितियों में टिके रहने और सही फैसले लेने की हिम्मत देता है। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं होता, वो कभी बड़ी उपलब्धियां हासिल नहीं कर सकता। ऐसे लोग हर कदम पर डरते हैं, असफलता का डर, आलोचना का डर और भविष्य का डर। लेकिन आत्मविश्वासी व्यक्ति इन डर से ऊपर उठ जाता है। वो जानता है कि गलतियां होना स्वाभाविक हैं, लेकिन उनसे सीखकर आगे बढ़ना ही सफलता का रास्ता है। आत्मविश्वास हमें अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करना सिखाता है। जब हम खुद पर भरोसा करते हैं, तो हमारी ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। यही ऊर्जा हमें दूसरों से अलग बनाती है और किस्मत को हमारे पक्ष में मोड़ देती है। महान लोगों के जीवन पर नजर डालें तो पाएंगे कि उन्होंने कठिन हालातों में भी आत्मविश्वास बनाए रखा। एपीजे अब्दुल कलाम साधारण परिवार से आए, लेकिन उनका आत्मविश्वास उन्हें भारत का मिसाइल मैन और बाद में राष्ट्रपति बना गया। इसलिए यदि आप अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आत्मविश्वास को अपनाएं। ये सोचकर आगे बढ़े कि आपके अंदर वो क्षमता है जिससे आप हर मंजिल पा सकते हैं। आत्मविश्वास ही वो कुंजी है जिससे किस्मत के बंद दरवाजे खुलने लगते हैं। कर्मशीलता और सोच। सिर्फ सोचने से किस्मत नहीं बदलती, बल्कि सोच के अनुसार कर्म करना भी उतना ही जरूरी है। सकारात्मक सोच हमें सही दिशा दिखाती है, लेकिन उस दिशा में कदम बढ़ाना कर्म कहलाता है। अगर हमारी सोच ऊंची है लेकिन कर्म शिथिल हैं, तो नतीजे कभी हमारे पक्ष में नहीं होंगे। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो सोच को कर्म में बदलते हैं। कर्मशीलता का अर्थ है मेहनत, लगन और निरंतर प्रयास। जब इंसान सही सोच के साथ लगातार कर्म करता है, तो धीरे धीरे परिस्थितियां उसके पक्ष में ढलने लगती हैं। जैसे किसान खेत में बीज बोता है। बीज बोना सोच है और उसकी देखभाल करना कर्म। जब ये दोनों मिलते हैं, तभी अच्छी फसल मिलती है। अनेक लोग बड़े सपने देखते हैं, लेकिन कर्म के अभाव में वे सपने अधूरे रह जाते हैं। इसके विपरीत जो छोटे सपनों को भी कर्म के बल पर जीते हैं, वे जीवन में बड़ी सफलताएं प्राप्त करते हैं। कर्मशीलता हमें यह विश्वास दिलाती है कि किस्मत मेहनत से ही बनती है, किसी चमत्कार से नहीं। इतिहास में हर सफल व्यक्ति ने सोच और कर्म का संतुलन साधा है। महात्मा गांधी के पास सिर्फ विचार नहीं थे, बल्कि उन विचारों को कर्म में ढालने की शक्ति भी थी। यही कारण था कि उन्होंने भारत को स्वतंत्र दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इसलिए याद रखें, सोच दिशा देती है और कर्म मंजिल। जब दोनों मिलते हैं, तभी किस्मत बदलती है।
कर्मशीलता ही वो पुल है जो सपनों और सफलता के बीच की दूरी को मिटा देता है। असफलताओं को अवसर मानना। जीवन का सच ये है कि असफलता हर किसी के जीवन में आती है। फर्क केवल इतना है कि कुछ लोग असफलता को हार मान लेते हैं और वहीं रुक जाते हैं, जबकि कुछ लोग असफलता को एक सीख और अवसर के रूप में स्वीकार करते हैं। यही दृष्टिकोण तय करता है कि किस्मत आपके साथ आगे कैसे व्यवहार करेगी। असफलता को अंत समझने वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि ये अनुभव मुझे और मजबूत बनाएगा, वे अगली बार बेहतर तैयारी और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं। यही सोच उनकी किस्मत को नया मोड़ देती है। एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए हजारों बार असफल प्रयोग किए, लेकिन उन्होंने हर असफलता को सीख माना। अगर वे हार मान जाते तो आज दुनिया अंधेरे में होती। यही उदाहरण साबित करता है कि असफलता दरअसल सफलता की पहली सीढ़ी है। असफलताओं में छिपा अवसर हमें धैर्य, मेहनत और सुधार का महत्व सिखाता है। ये हमें अपनी गलतियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का मौका देता है। जब हम असफलताओं को सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं तो हमारी सोच और भी मजबूत होती है, और यही मजबूती हमारी किस्मत को बदल देती है। इसलिए असफलताओं से डरे नहीं, उन्हें गले लगाएं। हर असफलता आपको अगले कदम के लिए तैयार करती है। ये सच है कि सफलता मीठी होती है, लेकिन असफलता वो अनुभव देती है जो सफलता को स्थायी और सार्थक बना देती है। लक्ष्य पर केंद्रित रहना। जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी है कि इंसान का लक्ष्य स्पष्ट हो और वो उस पर पूरी तरह केंद्रित रहे। अक्सर लोग असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनकी सोच इधर-उधर भटकती रहती है। बिना लक्ष्य के इंसान वैसा है जैसे बिना पतवार की नाव, जो कभी भी सही मंजिल तक नहीं पहुंच सकती। जब इंसान अपनी सोच को किसी विशेष लक्ष्य पर केंद्रित करता है तो उसके प्रयास भी उसी दिशा में होने लगते हैं। यही एकाग्रता धीरे धीरे उसकी किस्मत को बदल देती है। सकारात्मक सोच हमें ये विश्वास दिलाती है कि चाहे रास्ता कठिन हो, लेकिन मंजिल तक पहुंचना संभव है। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने का मतलब है कि छोटी छोटी रुकावटों या प्रलोभनों से विचलित न होना। जो व्यक्ति अपने सपनों को दिल और दिमाग से पकड़कर चलता है, वही आखिरकार उन्हें साकार करता है। उदाहरण के लिए खेल जगत के खिलाड़ी, ओलंपिक में पदक जीतने वाला एथलीट वर्षों तक सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है। उसका हर दिन, हर घंटा उसी मंजिल को पाने की तैयारी में बीतता है। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने अपने लक्ष्य को सबसे ऊपर रखा, वही लोग महान बने। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ये वाक्य इस बात को स्पष्ट करता है कि सोच और लक्ष्य का मेल ही किस्मत को सफलता की ओर मोड़ता है। इसलिए अगर आप अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना लक्ष्य स्पष्ट कीजिए और उस पर अडिग रहिए। लक्ष्य पर केंद्रित सोच ही आपको मंजिल तक पहुंचाएगी और भाग्य आपके कदमों में होगा। संबंधों पर असर। हमारी सोच सिर्फ हमारे जीवन को ही नहीं बल्कि हमारे रिश्तों को भी गहराई से प्रभावित करती है। जब सोच सकारात्मक होती है तो हमारा व्यवहार नम्र, सहयोगी और प्रेरणादायी बन जाता है। ऐसे में लोग हमारे साथ रहना पसंद करते हैं और मजबूत संबंध बनते हैं। इसके विपरीत नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति अक्सर शिकायत, गुस्सा और ईर्ष्या में उलझे रहते हैं, जिससे उनके रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। संबंधों में विश्वास और सहयोग किस्मत बदलने का बड़ा कारण बनते हैं। जीवन में अकेला इंसान बहुत दूर तक नहीं जा सकता। सफलता पाने के लिए परिवार, मित्र और समाज का सहयोग जरूरी होता है। ये सहयोग तभी मिलता है जब हम अपने विचार और व्यवहार को सकारात्मक रखें। अच्छे संबंध अवसरों का मार्ग खोलते हैं। अक्सर जीवन में बड़ी उपलब्धियां किसी रिश्ते या नेटवर्किंग से ही आती हैं। यदि हमारी सोच साफ और सहयोगी है तो लोग हमें भरोसेमंद मानते हैं और हमें नए मौके देते हैं। यही मौके हमारी किस्मत बदलने का जरिया बनते हैं। इतिहास और वर्तमान दोनों इस बात के साक्षी हैं कि जिन लोगों ने अपने संबंधों का महत्व दिया, उनके जीवन में सफलता स्वतः आई। स्वामी विवेकानंद या नेल्सन मंडेला जैसे नेताओं के पास ताकत सिर्फ उनके विचारों में नहीं थी, बल्कि उनके अच्छे संबंधों और लोगों का विश्वास भी उनकी सफलता की असली पूंजी थी। इसलिए अगर आप अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने संबंधों को सकारात्मक सोच से संवारें। याद रखें, रिश्ते सिर्फ भावनात्मक सहारा नहीं देते बल्कि सफलता की सीढ़ियां चढ़ने में भी मदद करते हैं। सकारात्मक सोच से बने अच्छे संबंध ही भाग्य के नए दरवाजे खोलते हैं। कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति। जीवन का सच ये है कि कठिनाइयां हर किसी के रास्ते में आती हैं,
कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने संघर्ष न देखा हो। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग कठिनाइयों को देखकर हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हें चुनौती मानकर डटकर सामना करते हैं। यही सोच उनकी किस्मत बदल देती है। जब हमारी सोच सकारात्मक होती है तो कठिनाइयां हमें कमजोर नहीं करती, बल्कि और मजबूत बनाती हैं। मुश्किल हालात में भी जो व्यक्ति ये विश्वास बनाए रखता है कि मैं इस स्थिति से निकल सकता हूं, वही जीत की ओर बढ़ता है। यही विश्वास उसे धैर्य और साहस देता है। कठिनाइयां दरअसल हमारे जीवन की परीक्षा होती हैं। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही इंसान को मुश्किलें उसके असली सामर्थ्य से परिचित कराती हैं। सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति मुश्किलों से भागता नहीं, बल्कि उनसे सीखता है और उन्हें सफलता की सीढ़ी बनाता है। महान व्यक्तियों का जीवन इस बात का उदाहरण है। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या नेल्सन मंडेला, सभी ने कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उनकी सोच ने उन्हें अडिग बनाए रखा। यही वजह थी कि उनका संघर्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गया। इसीलिए याद रखें, कठिनाइयां दुश्मन नहीं बल्कि गुरु हैं। वे हमें धैर्य, साहस और निरंतरता सिखाती हैं। अगर सोच मजबूत है तो मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति भी आपके लिए अवसर बन सकती है, और यही अवसर आपकी किस्मत को बदलने का सबसे बड़ा कारण बन जाते हैं। आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दुनिया में हर इंसान अपने विचारों और सोच की ऊर्जा से जुड़ा होता है। आकर्षण का नियम कहता है कि जैसी सोच आप रखते हैं, वैसा ही जीवन आपके पास लौट कर आता है। यदि आपकी सोच नकारात्मक है तो आपके जीवन में नकारात्मक परिस्थितियां और लोग आकर्षित होंगे, लेकिन अगर आपकी सोच सकारात्मक और ऊंची है तो आपके जीवन में अच्छे अवसर, अच्छे लोग और सफलता स्वतः खिंच कर आएगी। ये नियम हमारे अवचेतन मन पर आधारित है। जब हम लगातार सकारात्मक सोचते हैं तो हमारा मन उसी दिशा में काम करने लगता है। धीरे धीरे हमारे कर्म, अवसर और परिस्थितियां भी उसी सोच से मेल खाने लगती हैं। यही वजह है कि कहते हैं, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति ये मान ले कि वो सफलता प्राप्त करेगा, तो उसका आत्मविश्वास और कर्म उसी दिशा में चलने लगेंगे। इसके विपरीत जो हमेशा असफलता के डर में जीते हैं, वे अवसरों को भी खो देते हैं। कई महान हस्तियों ने इस नियम का पालन किया है। वॉल्ट डिज्नी ने जब डिज्नीलैंड का सपना देखा था, तब उनके पास न पैसे थे और न ही साधन, लेकिन उनकी सकारात्मक सोच और विश्वास ने उन्हें वो सब दिलाया जो उन्होंने अपने मन में पहले ही देख लिया था। इसीलिए आकर्षण का नियम हमें ये सिखाता है कि किस्मत कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि हमारी सोच और विश्वास का ही परिणाम है। जितना हम अच्छा सोचेंगे और विश्वास करेंगे, उतना ही अच्छा जीवन हमारी ओर आकर्षित होगा। दोस्तों, अब आपने जान लिया कि सोच बदलने से किस तरह किस्मत खुद बदल जाती है। अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं, आत्मविश्वास बनाए रखें और कर्म के साथ आगे बढ़ें, तो कोई भी मंजिल हमारे लिए असंभव नहीं रहती। याद रखिए, किस्मत बाहर नहीं बल्कि हमारी सोच और कर्म में छिपी होती है। अगर आपको ये विचार प्रेरणादायक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मोटिवेशनल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपकी हर सोच आपकी नई किस्मत गढ़ सकती है।